औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। मुनीर शाकिर। क्या हम हलाल खा रहे हैं? क्या हम जो रिज़्क खा रहे हैं ये हलाल खा रहे हैं? हर बंदा या अक्सरियत इस ज़ोम में है कि हम हलाल खा रहे हैं। मेहनत मजदूरी करते हैं या ड्यूटी देते हैं, नौकरी पे जाते हैं, सुबह वक्त पे जाते हैं, शाम तक रात तक काम करते हैं, जो भी दिया जाता है मालिक की तरफ से, जो हमारा मालिक होता है, तो हम वो काम करते हैं। अब आप मजदूरी से लेके, रेडी चलाने से लेकर, दफ्तरों में काम करने वाले ताजर लोग जो कारोबार, मुख्तलिफ किस्म के कारोबार, कपड़े के हैं, जूतों के हैं, जो भी करने वाले सारे इस ज़ोन में हैं कि हम वो हलाल खा रहे हैं। उसमें मैं ये नाजायज़ मुनाफाखोरी या ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेना, मैं इसको अभी इसमें शामिल नहीं करता। हालांकि वो भी हम का झूठ, जो चीज़ें बेचने में हम झूठ ले आते हैं, उसको भी मैं शामिल नहीं करता। लेकिन हमारा सबका ज़ोम ये है कि हम हलाल खा रहे हैं, हलाल रिज़्क कमाते हैं। मजदूर को देखें तो वो ऐसे ही है, बेचारा सुबह से शाम तक ईंटें तोड़ता है, या जो भी वो करता है उसकी मजदूरी है। शाम को हम जो लेकर जाते हैं उसको दे देते हैं। मैं थोड़ी सी किसी और एंगल से ये बात करना चाहता हूँ कि अल्लाह ने रिज़्क पैदा किया, जैसा मैं अर्ज कर चुका हूँ कि अल्लाह प्रोड्यूसर है, अल्लाह डिस्ट्रीब्यूटर नहीं। अगर रिज़्क की तकसीम होनी है, जो रिज़्क की तकसीम है ये अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक नहीं हो रहे। ये तरीका बनाना हमने है, लेकिन लेना हमने कुरान से ही है। वो अल्लाह के दिए हुए तरीके के मुताबिक तकसीम नहीं हो रही। जब तक ये रिज़्क अल्लाह के दिए हुए तरीके के मुताबिक तकसीम नहीं होगा, हम हलाल का लुकमा नहीं खा रहे। ये मेरा मौका है मेरे भाइयों, मैं ये आपको अर्ज करना चाहता हूँ कि जब तक हम अल्लाह के रिज़्क को, दिए हुए रिज़्क को अल्लाह के दिए हुए निज़ाम के तहत तकसीम नहीं करते या तकसीम नहीं होता, तो ये रिज़्क हमारे लिए हलाल नहीं बनता। ये ऐसे कैसे हुआ है? ये अब क्या बात बताऊं? वही बात आती है महराब व मिंबर की, उलमा कराम की। हमारे सामने हमारा निज़ाम है ही नहीं, इस्लाम का माशी निज़ाम है ही नहीं, बिल्कुल आने ही नहीं दिया इस तरह। पहली बात तो वो गलत समझ गए कि अल्लाह ने रिज़्क का ज़िम्मा लिया हुआ है, बस उसके ज़िम्मे है, वो उसका मफ़हूम गलत ले लिया। जैसा कि वो प्रोड्यूसर है, बिल्कुल उसने प्रोड्यूस किया, पैदा किया इंसान को और उसके रिज़्क का बंदोबस्त किया उसके लिए, मगर वो डिस्ट्रीब्यूटर तो नहीं है, तकसीम तो नहीं, घर घर रोटियां तो नहीं बना के देता। मगर इन्हें उलमा कराम ने उस तरफ कर दिया, ये कर दिया, और फिर हमें विरद वज़ाइफ की तरफ लगा दिया कि ये करें, सूरत वाक़या पढ़ें, ईशा की नमाज, और बहुत सारी, ये मोटी सी बात मैं कर देता हूँ, और बहुत सारे वज़ाइफ। अब तो उलमा कराम ने ये चैनल बना दिए और इस पर रिज़्क को बढ़ाने के बजाय आपका घर सोने से भर जाएगा, नोटों से भर जाएगा, एक दिन में ही भर जाएगा सारा कुछ, उसके पीछे लगा दिया गया हमें। निज़ाम कुछ भी नहीं। अच्छा, कुछ अगर पढ़े लिखे लोगों से बात कर लें तो कहते हैं ज़कात का निज़ाम, ज़कात है हमारी, इस्लाम में ज़कात है, ये माशी निज़ाम। भाई ज़कात बज़ाते खुद तो माशी निज़ाम नहीं है। हाँ, माशी निज़ाम के लिए ज़रूर थी, वो है, लेकिन क्या निज़ाम है उसका? कोई भी नहीं। आप ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह सरमायादाराना निज़ाम है, उसके अंदर टैक्स है, और हमारे दीन इस्लाम के अंदर ये ज़कात है। दोनों का मसरफ बराबर है, सेम है। उनका निज़ाम देख लें टैक्स का कैसा है, और हमारा ज़कात का निज़ाम देख लें कैसा है। ये मैं आपको निज़ाम की बात बता रहा हूँ। अच्छा, फिर बाकी आप देखें, जैसे पाकिस्तान में रिज़्क की तकसीम की बात मैं अर्ज कर रहा हूँ, तो हमारा निज़ाम जो रिज़्क की तकसीम का है,
ये बिल्कुल कैपिटलिज्म बना दिया है उलमा कराम ने। उनके और हमारे फर्क क्या है? आप हिंदुस्तान में देख लें, आप अमेरिका में देख लें, आप सऊदी अरब में देख लें, बरतानिया में देख लें, क्या फर्क है? यही है, रियासत के जो वाजबात हैं वो अब शरई वाजबात, और रियासत के वाजबात हम कहते हैं इधर शरई वाजबात, ज़कात देकर जो बाकी अपनी मर्जी से खर्च करें, मर्जी से जो उसको जमा भी कर सकते हैं, उसको खर्च भी मर्जी से कर सकते हैं। यही कैपिटलिज्म है, यही हमने इसे ही इस्लाम बना दिया। वो एक रवायत दाखिल करके हमने दीन इस्लाम को बिल्कुल कैपिटलिज्म में तब्दील कर दिया। उलमा करम अब वही हमारे लिए दीन इस्लाम बन गया। अब मैं अर्ज करता हूँ कि ये इसके मुताबिक तकसीम हो रही है, रिज़्क़ की तकसीम हो रही है जो कैपिटलिज्म में होती है, वैसे ही हमारी हो रही है। अब मैं थोड़ी सी यहाँ अर्ज करूँ, ईमान के क्या दर्जे बताते हैं हमने। हम कहते हैं कोई चीज़ आप गलत देखो तो उसको हाथ से रोको, हाथ से रोकने की ताकत नहीं तो ज़ुबान से उसको बुरा कहो, उसके खिलाफ जहाद करो, बोलो, आवाज़ उठाओ। और ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम आप दिल में ही बुरा कहो। ये तीसरा दर्जा है, कमजोर तरीन दर्जा ईमान का है। इस मामले में ये जो मैं अर्ज कर रहा हूँ रिज़्क़ की तकसीम का और निज़ाम का, कि हमारा कैपिटलिज्म निज़ाम है, इसमें तो हम तीसरे दर्जे में भी नहीं। क्योंकि इन मजहबी पेशवाइयत ने, इन उलमा कराम ने, महराब मिंबर ने इसको ऐन दीन इस्लाम बना दिया। तो हमारे हम बुरा क्यों कहें भैया इसको? यही ऐन दीन इस्लाम है। यानी हमें वो तीसरे दर्जे में भी नहीं रहने दिया। एक तो है ना कि जी मजबूरी है कि हम है असल ये निज़ाम समझे कि निज़ाम कुछ है दीन इस्लाम का, वो हमारी नजरों से ओझल कर दिया, नहीं पता किसी को भी, नहीं को बात करता उस पर, हमें जिस तरफ लगाया, जिस तरह मैंने अर्ज किया, जब वो सामने ही नहीं है तो जो है वो कैपिटलिज्म है, उसको ऐन इस्लाम बना दिया। बुरा किसे समझना जी? आप बताएं, बुरा हम किसे समझेंगे? बुरा समझेंगे तो हाथ से रोकेंगे, बुरा समझेंगे तो फिर नहीं ताकत तो जुबान से कहेंगे, बुरा समझें तो दिल में बुरा समझे, वो भी नहीं। जब दीन इस्लाम है उसको, उसी चीज को ऐन दीन इस्लाम बना दिया तो दिल में भी बुरा क्यों समझना? ये है जी खराबी सारी। तो जब वो खराब जिस वो उसको पर मुतमिन है हम, तो मुतमिन हो रिज़्क़ की तकसीम के निज़ाम जो मुरवजा चल रहा है उस पर मुतमिन है, तो फिर कैसे हलाल खा रहे हैं? वो तो यहूदियों का निज़ाम बनाया हुआ है, सरमायादारी निज़ाम। मुसलमानों का तो वो निज़ाम नहीं है, उसी के मुताबिक हम चल रहे हैं और बुरा भी नहीं समझ रहे, ऐन इस्लाम समझ रहे हैं। चले अगर मजबूरी के तहत हम समझे कि यार है तो बुरा, है तो ये होना, लेकिन क्या करें, मजबूरी है हम पर। वो लोग ऐसे मुसल्लत हैं जिनकी वजह से ये निज़ाम इस तरह का नहीं, वो भी नहीं है, हम ऐसा समझते ही नहीं है। दे दें आप जमात इस्लामी को हुकूमत, खुदा न खास्ता इनकी हुकूमत आ जाए, दे दें फजल रहमान को, कोई एक मसलक का बंदा बरेलवी आ जाए, कोई आ जाए, वो कहे कि ये दीन इस्लाम जो है, जो इस वक्त निज़ाम चल रहा है, ये इसको कहे कि वो दीन इस्लाम का निज़ाम नहीं, माशी निज़ाम के हवाले से बात कर रहा हूँ, इसी ज़कात के हवाले से बात कर रहा हूँ। क्या यही मौक़िफ़ नहीं इनका सबका, जमात इस्लामी का, जमीयत उलमा इस्लाम, फजल रहमान ग्रुप का, या बरेलवियों के जितने टोटे हुए हैं उनका, या अहले तशरीह जो भी हैं, उन थोड़े से फ़र्क के साथ वो खुम्स कहते हैं 5वां हिस्सा देना है, हमारी ज़कात हम 2.5% पर खड़े हैं, ये करते हैं। हम कहते हैं कि शरई वाजिबात अदा करके बाकी माल दौलत को आप जमा कर सकते हैं, मर्जी से खर्च कर सकते हैं। कैपिटलिज्म में आप रियासत के जो मुजवजा टैक्स हैं वो आप दें और बाकी माल को आप जमा कर सकते हैं, मर्जी से खर्च कर सकते हैं। हमने दोनों काम रखे हुए हैं, ज़कात है मर्जी से दे देते हैं जिनको देनी है खुश करने के लिए, बाकी टैक्स भी गवर्नमेंट जबरदस्ती जिस तरह लगाती जाती है हम देते जाते हैं। वही निज़ाम है सारा। फिर किधर जाएं, क्या करें? उनको बुरा समझने किस तरह समझें? तो बस ये मेरे भाइयों मैं आपके सामने यही रखना चाहता था कि हमें जब तक हम ये समझेंगे नहीं
کہ ہم حرام کھا رہے ہیں تو اس کو وہ حلال کرنے کی کوشش کیسے کریں گے ہم؟ اسی پر ہی اگر مطمئن ہے، ہم اطمینان ہے دل میں، کوئی کراہت نہیں ہے، تو پھر ہم کیسے کریں گے؟ یہ میں ذخیرہ پہلے عرض کیا نا، ذخیرہ اندوزی اور جھوٹ اور ناجائز منافع خوری اس کو شامل نہیں کرنا۔ رزق کی تقسیم کی بات کر رہا ہوں۔ رزق کی تقسیم تو اس وقت دنیا میں تقریباً 2 ہی نظام ہے، ہر ملکوں نے اپنی اپنی تھوڑی بہت امینڈمنٹ کر کے ان کو کر لیا ہے جیسے بھی ہے، تاکہ کرپشن نہ ہو اس میں۔ جن لوگ جہاں کرپشن ہے وہ لوگ ملک بہت آگے چلے گئے ہیں، یا کرپشن ہے ہمارے ملک کی طرح، وہ جس طرح کا حال ہے ہمارا وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ مگر یہ کیپٹلزم چل رہا ہے، یہودیوں کا سرمایہ داری نظام ہے رزق کی تقسیم کا، یا روس نے جو بنایا تھا وہ بھی جبر پر تھا سارا کچھ، وہ اپنی نہیں رکھ سکا اس کو بھی قائم، انہوں نے بھی کچھ تبدیلیاں کی ہیں، اس میں تبدیلیاں کر کے انہوں نے بھی ایک کمیونسٹ جو بھی ہے بنایا ہے، وہ بھی ایک طرح سے اب یہ اسی یہودیوں والے ہی نظام پر چل رہا ہے، یا زیادہ مجھے ان کا نہیں پتا روس میں کیسا نظام جبر ہے۔ بہرحال یہ طے ہے کہ جبر ہے، چین میں جبر ہے، ایک ہی جماعت ہے، اس طرح جو بھی کمیونسٹ ملک ہے یا شمالی کوریا ہے تو وہاں وہ یہ بہت زیادہ سختی ہے۔ خیر وہ اظہار رائے نہیں کر سکتے، ان دوسرے ممالک میں ہے، مگر وہ کیپٹلزم ہے۔ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جب اس پر مطمئن ہو جاتے ہیں، کسی غلط چیز پر، کفر پر، باطل پر ہم مطمئن ہو جائیں تو اس کو کیا کہیں گے ہم؟ جب ہم یہودیوں کے رزق کو تقسیم کرنے کے یہودیوں کے نظام پر مطمئن ہیں تو آپ بتا دیں کیا پھر ہم حلال کھا رہے ہیں؟ حلال اس وقت ہوگا جب وہ اللہ کے دیے ہوئے نظام کے تحت تقسیم ہوگا، تو اس کو ڈھونڈیں ذرا، اللہ کا دیا ہوا نظام کیا ہے؟ یہ تو بالکل جس طرح بیان کیا جاتا ہے یہ تو بالکل پھر یہودیوں کا نظام بن جاتا ہے، کیپٹلزم بن جاتا ہے، جس طرح ہم یہ کہتے ہیں، ہم سرمایہ داری نظام بن جاتا ہے کہ شرعی واجبات دولت کے آپ ادا کریں، باقی کو اپنے من مرضی سے آپ جمع بھی کر سکتے ہیں، خرچ بھی اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، بس زکوٰۃ دے دی وہ سارا کچھ پاک ہو گیا، 2.5% سال کے بعد آپ لیں گے، کیا فرق ہے آپ بتا دیں؟ اس حوالے سے میں عرض کرتا ہوں کہ ہم حلال لقمہ نہیں کھا رہے ہیں، جو سبھی اگر مطمئن ہیں اسی یہودیوں کے سرمایہ داری نظام پر مطمئن ہے، مولوی نے آنے نہیں دیا، ہمیں آنے ہی نہیں دیتے، رزق کی بات کر دہریہ کے لفظ بولے جاتے، یہ تو دہریہ ہو گیا، اللہ پر اس کا بھروسہ ہی نہیں ہے، اعتماد ہی نہیں ہے اللہ پر، کیا رزق تو اللہ دینے والا ہے؟ ہاں جی، وہ اس طرف چل پڑتے ہیں۔ یہ دیکھیے ہمارا تصور، یہ دیکھ لیں ہماری عقل، شعور، ہماری لٹریسی جو بھی ہے اس کو آپ نام دے لیں، ہمارے علمی ہونے کا کہاں تک ہے ہمارا علم، تو اس چیز کو ہم جب رزق کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یعنی کہ وہ اللہ کو سامنے کھڑا کر دیتے ہیں، علماء کا غربا کے سامنے اللہ کو کھڑا کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ نے ہی ایسا کیا ہے، ان کو یہ کہہ دیتے ہیں نظام یہودیوں کا چل رہا ہے، صحیح کرنے کی، صحیح کیسے کریں جب اس کو عین اسلام بنا دیا اسلام کے نمائندوں نے، تو صحیح کس نے کرنا ہے، کیوں کرنا؟ تو بس میں یہ میرے بھائیوں آپ کو عرض کرنا چاہتا تھا کہ کیا ہم حلال کھا رہے ہیں، اس پر ذرا غور کرنا، اگر نہیں تو پھر دیکھیں ہمارا انجام کیا ہوگا، کس زوم میں اگر ہم حرام کھا رہے ہیں، اگر رزق کی تقسیم اللہ کے نظام کے تحت نہیں ہو رہی تو ہم حرام کھا رہے ہیں۔ بس میرے بھائیوں ایک ہی بات بار بار کیا کرنی، بس غور کرنا، غور و فکر کرنا، میری بھی نشاندہی کرنا، میری بھی اصلاح کر دینا، مجھے بھی بتا دینا کیا اصل میں ہے۔ تو بس یہی میں عرض کرنا چاہتا تھا آپ کے سامنے، آپ کی مہربانی، آپ نے میری بات سنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔